जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। माँ के स्वरूप को देखने के बाद मेरे आंसू थमते नहीं है। मेरे अंदर से व्याकुलता उत्पन्न होने लग जाती है। जैसे ही माँ का स्वरूप देखता हूं या देखती हूँ, मुझे शरीर के अंदर एक अलग सी मस्ती आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? कई लोग और फिर मैं खेल जाती हूँ, मेरे शरीर के ऊपर सवारी आ जाती है। फिर कई लोगों के मन में ये विचार उत्पन्न होता है, ये जगरातों में भी कई बार हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कहीं कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये ढोंग नगासा कर रही है या ढोंग नगासा कर रहा है। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा संभव है? क्या हो सकता है ऐसा? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो। भगवान के प्रति करी हुई पूजा कभी भी बेकार नहीं जाती। जब जिस पूजा को हम अपने जीवन का आधार बनाकर चलते हैं, जगत जननी की अपरंपार कृपा को हम प्राप्त भी करते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति तपता है, भक्ति में, पूजा में, पाठ में, अपने देवता का आह्वान करता है, अपने देवता की पूजा याचना तपस्या करता है, और उसके बाद उसके देवता की कृपा भी उसको प्राप्त होती है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कृपा जरूर प्राप्त होती है। मां को देखने के बाद इस प्रकार की व्याकुलता आपके अंदर उत्पन्न होती है, ये व्याकुलता सच्ची है। दुनिया क्या कहेगी, इस बात से आपको हट जाना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, क्या पता आपके परिवार के अंदर किसी भक्त ने मां की सेवा करी हो, वो सेवा की कृपा आपके ऊपर आ रही हो। क्योंकि जो सच्ची आत्मा होती है वो परमात्मा का ही रूप होती है। और भगवान की जितनी भी आत्मा हमारे अंदर वास कर रही है, वो भगवान की ही है, मां की ही है। आपकी लगन लग गई है अपनी मां से, ये इंडिकेटर प्राप्त हो रहा है आपको कृपा की। आपको मां के स्वरूप को देखकर रोना आना है, अंदर बेचैनी उत्पन्न होती है, व्याकुलता उत्पन्न होती है। उस वक्त आपके शरीर को आप स्वयं नहीं संभाल पाते। तो ये इंडिकेटर स्पष्ट तौर पर है कि परिवार के अंदर कोई शक्ति है, या कोई ऐसा तत्व आपके साथ है, या पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता भी आपका है अपनी मां के साथ। तभी तो आपको मां को देखकर रोना आ रहा है, तभी तो आपकी व्याकुलता उत्पन्न होती है। और हमारे शरीर के ऊपर कोई परिवार के अंदर कृपा हो सकती है, तो कोई ऐसा पितृ भी हो सकता है जो आपके शरीर पर मां से जिसकी लगन है, और अपनी मोक्ष की कामना के लिए वो आपके शरीर पर आकर अभी व्याकुलता उत्पन्न होती है। इसमें डरना नहीं होता है, इसमें घबराना नहीं होता है। ऐसा अगर सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, या कोई व्यक्ति मुझे क्या कहेगा, इसमें बिल्कुल भी मत घबराइए। ये कोई फंडबाजी नहीं है। जब किसी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो ऊर्जा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन जब वो धीरे 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 इस ऊर्जा को समझने लग जाता है, भगवान के रहस्य को समझना इतना सरल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपका जब इस चीजों से कनेक्शन बनने लग जाता है, जब वो शरीर पे जब वो तरंगे आती हैं, उन तरंगों को आप पहचानने लग जाते हो और उन तरंगों को जानने लग जाते हो, तब वो हर जगह नहीं आती हैं। फिर वो हर जगह नहीं आती हैं। शुरुआती समय पर कभी भी जब शरीर पर कोई भी सवारी आती है, माँ की कालका की सवारी आती है, माँ दुर्गा की सवारी आती है, तो शुरुआती समय में आपको वो अनुभव नहीं होता है जो अनुभव आपको बाद में प्राप्त हो जाता है। बाद में आपको सारी बातें समझ में आती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आप जो माँ की जैसे जैसे पूजा करती जाती हो, वैसे वैसे जो है आपकी ऊर्जा भी बढ़ती रहती है। और ऊर्जा क्यों ना बढ़े? जिस देवी की आप आराधना करते हो, जिस देवी की आप गुणगान करते हो, उसका गुणगान करने से तो ऊर्जा सभी के अंदर बढ़ती है। और लेकिन कुछ लोग उस ऊर्जा को समझने लग जाते हैं, और कुछ लोग उस ऊर्जा को एंड तक भी नहीं समझ पाते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ये व्याकुलता जो अंदर से उत्पन्न हो रही है, आपका जीवन बनाकर जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने ओरे को कितना मजबूत बनाते हो। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जिससे हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा चक्र तैयार हो जाता है,
वो ओरा शुरू में पारदर्शी होता है, लेकिन बाद में वो उसी कलर का होता रहता है जिस कलर की आप, जिस इष्ट की आप आराधना करते हो। उनकी कृपा से वो वैसा ही तरंगे छोड़ता है, उसी प्रकार से वो कृपा को आपको वो कृपा समझ में आने लग जाती है। और जब समझ में आती है, फिर आपको यह पता लगता है कि मेरे जो आंसू निकलते थे वो वैसे नहीं निकलते थे, वो देवता की कृपा के अनुसार ही निकलते थे। और कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता भी है कि आप फंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, भैया तू कर ले ये फंड, तू कर ले ये फंड, ये हर चीज फंड नहीं होती है। मैं मानता हूं कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हर बार ये चीज फंड नहीं होती है। और देवता की शक्ति होती है, देवता की शक्ति होती है, देवी की शक्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उनके शरीर पर शक्ति का समावेश आता है, उसके शरीर के ऊपर जो है ऊर्जा का वास होता है। और वो ऊर्जा को धीरे धीरे जब तक कई लोग इस चीज को समझ जाते हैं, और कई लोगों तक ये चीज जब तक वो समझते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। तो शक्ति को समझने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा। आपके अगर आप किसी के घर की बहू हो तो आपकी सास अगर ऐसे बोलती है, या किसी की पत्नी हो तो आपका पति अगर ऐसा बोलता है, या आप किसी के पति हो, आपकी पत्नी ऐसे बोलती है, तो आप उनको ये समझाइए कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है। ये कोई रिश्ता है हमारा, जो हमारा पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। माँ की स्वरूप को देखकर आंसू आना, एक तरंग उत्पन्न होना, एक ऊर्जा उत्पन्न होना, ये कृपा उन्हीं की है, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप को देखकर तो ऐसा हो रहा है ना। अब उन्हीं की कृपा को प्राप्त करने के लिए कई लोग तो ऐसे घंटों घंटों भगवान के स्वरूप को देखकर रोते रहते हैं। हम स्वयं रोते हैं। आप दूसरों की बात करते हो, मैंने स्वयं माँ सब दुर्गा के स्वरूप को देखकर कई बार मन में हमारी व्याकुलता उत्पन्न होती है, उनसे मिलने के लिए एक अंदर से एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है। वो भाव अब पता नहीं कहां से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। मुझे तो इतना पता है कि जो लगातार अपनी माँ की, अपने बाबा की पूजा करते हैं, उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होते ही होते हैं, और इन भावों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये भाव उन बार के लोगों ने नहीं बनाए हैं, आपकी पूजा से ये भाव उत्पन्न हुए हैं। आपका दैविक शक्तियों के प्रति जो भाव है, अंदर जो आपके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये ऊर्जा उन्हीं की कृपा से हो रही है। और लगातार अगर कोई माँ की पूजा करता है, तो उनकी इच्छा के बगैर भी कोई व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता। तो आंसू तो वो दूर की बात है, उनकी इच्छा के बगैर भी कोई खेल नहीं सकता। तो बाकी तो बातें तो दूर की हैं। तो ये माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है, जो अगर आपके साथ ऐसा होता है, मस्ती आती है, देवता की सवारी आती है, इसी को सवारी कहते हैं। अपने देवता की भाव के लिए आते हैं। माँ कालका की कई लोग जो है जब आते हैं तो 1 सेकंड के लिए जो है जिब्या भी बाहर आती है, लेकिन ये नहीं कि परमानेंटली रह जाती है। जब शरीर पे तरंग आती है, उत्पन्न होती है, तब भी कुछ होता है। और ये माँ के प्रति रोना आना, आंखों में आंसू आना, ये इमोशंस उत्पन्न होना, ये कृपा के संकेत है। आपकी धड़कन जो है ना, सच्चे प्रेम के लिए धड़कने लग गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है बहना, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने स्टेटस बार पे लगाइए, ताकि आप माँ और बाबा की भक्ति जो है पूर्ण रूप से कर सको। तो बोलिए जय सीताराम।